दीन ड्रामा की किस्त बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होने वाली है। जैसे ही नहाल की औलाद हो जाती है तो नहाल को इस घर से निकाल दिया जाता है। पहले भी नहाल बिचारी को काफी बार शबाब ने निकाला था, लेकिन जुवार साएं इसको किसी न किसी तरह ले ही होता था। लेकिन अब जुवार कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि जुवार खुद कहता है कि नहाल, जब तुम्हारी और मेरी शादी हुई थी तो हमने यही कहा था कि बस औलाद होने तक मैं तुम्हारे साथ हूंगा, उसके बाद मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। नहाल कहती है कि देखें, अब ऐसा जुल्म न करें, ये मेरी औलाद है, माना कि अब लोगों ने उसको ले लिया है, सबको अब यही कहते फिरते हैं कि ये औलाद अब की और शबाब की है, लेकिन मुझ पे इतना जुल्म न करें, ये ना हो कि मैं कोई बद्दाआ दे दूं और अब सबका सब कुछ खत्म हो जाए। सब जुवार डर जाता है कि नहाल तुम प्लीज कोई बद्दाआ मत देना। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताता चलता हूं कि मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है, लेकिन मैं मजबूर हूं शबाब के हाथों, क्योंकि इसी ने हम दोनों की शादी करवाई थी और कहा था कि थोड़े उर्से बाद मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। ये बात सुनते साथ नहाल कहती है कि जुवार शाह, फिर एक काम हो सकता है, अब मुझे यहां पे नौकरानी बना के रख लें। ये बात सुनते ही साथ शबाब कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया, कैसी बातें कर रही हो, हम तुम्हें नौकरानी बना के यहां क्यों रखें, ताकि तुम मेरे शोहर पे टरे डालती रहो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें जानती नहीं हूं? नहाल, यहां से दफा हो जाओ। खैर, जुवार शाह कहता है कि शबाब, एक बार उसकी बात सुन लो, क्योंकि ये इस बच्चे की मां है, ये ना हो कि कहीं बाहर जाके ये सबको बता दें, हम इतने बर्बाद हो जाएंगे। तुम्हारी सोच भी नहीं है तो बेहतर है उसको इस घर में नौकरानी बना के रख लेते हैं। नहाल अपना रूप बदल देती है, अपना नाम भी बदल के मिशा रख देती है। जब मशा शबाब के घर में उती है तो हमेशा इतनी खूबसूरत बन के उती है कि शबाब उसको देख के हैरान हो जाती है। कहती है कि तुम इतनी हुसैन बन गई हो, अब मेरा शौहर मुझे कहां देखेगा, वो तो तुम्हें ही देखेगा ना। ये बात सुनते साथ मशा खुश हो जाती है, कहती है कि नहीं नहीं शबाब, मैं यहां पे उस नीयत से नहीं आई, बल्कि मैं यहां अपने बच्चे का ख्याल रखूंगी, उसकी देखभाल करूंगी, इसीलिए मुझे मौका भी मिल जाएगा उसके पास रहने का, क्योंकि अब लोगों ने तो जुल्म के अंतहा ही कर दी है। औलाद देख के मुझे घर से निकाल दिया था, लेकिन अब मैं उस घर में आ चुकी हूं और डाइन बन के एक एक इंसान को खा जाऊंगी। शबाब कहती है, ये तुम क्या कह रही हो? तो नहाल कहती है कि नहीं नहीं, मैं कुछ भी नहीं कह रही। मैं नहाल वहां से चली जाती है। शबाब कहती है कि देखो मेशा, अब है तुम्हारा नाम मिशा रख दिया गया है, तो इस बात को भूलना मत कि तुम मेशा हो और नहाल नहीं, और मेरे शौहर से जुवार शाह से दूर रहना। नहाल कहती है कि मैं जानती हूं कि मैं मेशा हूं, नहाल नहीं हूं, और अब ये बात याद रखें कि मैं आपके शौहर के पास नहीं जाती, वो खुद ही मेरे उस पास घूमता रहता है। बेहतर होगा कि आप उसको समझाएं। शबाब अपनी आंखों से 3-4 मुरत्तबा देख भी लेती है कि जहां ही मेशा खड़ी होती है वहां जवारशा चला जाता है, जहां जहां मेशा जाती है जवार उसके पीछे जाता है और उसको कहता है कि तुम बहुत हुसैन हो मेशा। ये बातें जब वो अपनी आंखों से देख लेती है तो कहती है कि हां, तुमने ठीक कहा था, मेशा मेरा शौहर ही तुम्हारे पीछे भागल हुआ फिरता है, उसमें तुम बेचारी का कोई कसूर नहीं है। फिर शबाब कहती है कि देखो जवारशा, तुम मेरे शौहर हो, तुम्हें और किसी का नहीं होना, तुम मुशा के उस पास क्यों घूमते हो? जवार कहता है कि तुम्हें नहीं देखा कि वो कितनी खूबसूरत निकल आई है, मुझे पता होता कि वो इतनी हुसैन है तो मैं कभी उसको छोड़ता ही ना। ये बात सुनते साथ शबाब कहती है कि जवाशा, आखिर तुम्हें होता क्या जा रहा है? तुम्हारी मोहब्बत की मिसालें तो दुनिया दिया करती थी कि तुम जैसी मोहब्बत को ये शख्स कर ही नहीं सकता। अपनी बीवी से अब किसी को क्या पता है तुम कितने घटिया इंसान हो, और तुमने अपनी मोहब्बत में मिलावट कर दी है। ये बात सुन के साथ जुवार को गुस्सा होता है और वो तलाक देता है। शबाब को कहता है कि तुम्हारे इतनी जबान किसने खोल दी है शबाब, मेरे आगे तुम बोला नहीं करती थी। शबाब कहती है कि तो तुम भी तो देखो ना, तुम वो कल की आई मशा से उतने क्लोज हो रहे हो, इससे बातें करते हो और उसे कहते हो कि तुम्हारी बीवी शबाब अच्छी नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ भी समझ नहीं होता, मुझे कोई कुछ नहीं बता। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें।